अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। मंगलवार को शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से होने वाला है। 1958 में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने से लेकर 2022 में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने तक पॉलिटिकल सफर में यशवंत सिन्हा कई बार अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में चलिए आज हम यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर से जुड़े दिलचस्प किस्से और कहानियों की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष के द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने पीएम मोदी की सरकार पर ही एफआईआर कर दी थी। 1964 में बिहार के सीएम महामाया भीड़ के सामने करने लगे थे यशवंत से सवाल और जवाब। तो यशवंत ने क्या दिया था उनको जवाब, जानने की कोशिश करते हैं। 1960 के आईएएस परीक्षा में यशवंत सिन्हा को देश भर में 12वीं रैंक मिली थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार के संथाल परगना में डीसी बनाया गया। डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साल था 1964 का। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना के दौरे पर गए थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यशवंत सिन्हा चर्चा में आने लगे। दरअसल सीएम से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री ने यशवंत सिन्हा से सवाल करने चालू कर दिए। बार बार किए जा रहे सवाल से यशवंत सिन्हा परेशान होने लगे। इस दौरान यशवंत सिन्हा अपने जवाब से सीएम को खुश करने की लगातार कोशिशें कर रहे थे। तभी सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री उन पर कुछ ज्यादा ही बिफर गए। इसके बाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की तरफ देखकर कहा, सर, मैं इस तरह से व्यवहार का आदी नहीं हूं। यशवंत के इस जवाब को सुनकर मुख्यमंत्री उन्हें एक कमरे में ले गए। वहां के एसपी और डीआईजी के सामने महामाया प्रसाद ने उनसे कहा कि आपको मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, यह आपको शोभा नहीं देता। इसके बाद यशवंत ने कहा कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, यह उनको भी शोभा नहीं देता है। सिन्हा का यह जवाब सुनकर महामाया प्रसाद गुस्से से बोल पड़े कि मुख्यमंत्री से आपकी इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने आईएएस सिन्हा से कहा कि आप दूसरी नौकरी खोज लीजिए। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने महामाया प्रसाद से कहा, सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बन सकता हूं। एक वक्त वो भी आया यशवंत सिन्हा ने जब कैबिनेट की जगह राज्य मंत्री उनको बनाया गया तो मात्र 10 सेकंड में ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। क्या थी वो कहानी? जेपी यानी जयप्रकाश नारायण से बेहद प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा ने रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों के बाद ही वो जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के करीबी बन गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बीच 1989 में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत को राज्य मंत्री बनने का ऑफर दे डाला। तब के कैबिनेट सचिव टीएन शेषन ने यशवंत को मंत्री बनाए जाने की चिट्ठी भी सौंप दी, लेकिन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। दरअसल सिन्हा कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। सिन्हा का तब कहना था कि उनकी सीनियरिटी और चुनाव प्रचार में काम को देखते हुए बीपी सिंह ने राज्य मंत्री का पद देकर उनके साथ अन्याय किया है। बीपी सिंह की सरकार 343 दिन चली। इसके बाद नवंबर 1990 में जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया। यह सरकार भी महज 223 दिन ही चल सकी। सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए। अटल की सरकार में वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी बनाए गए और बीजेपी में ही रहे। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और यशवंत सिन्हा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तारीख थी 24 अक्टूबर 2018। बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण के साथ यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तीनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार के दौरान राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार पर लगाए थे। इसके साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की मांग उन्होंने की थी। यशवंत सिन्हा के इस बागी तेवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया था।
यशवंत पहले से ही काफी तेज स्वभाव के माने जाते रहे हैं। बीजेपी में आए तो बीजेपी में उनका कद बढ़ता चला गया। जनता दल में भी थे तो वहां भी एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने माने गए थे। बगावती तेवर होने के कारण ही बीजेपी की मोदी सरकार ने उन्हें कोई खास पदों से नहीं नवाजा था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अब विपक्ष के साथ मिलकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। वो व्यक्ति जो पहले आईएएस रहा, फिर मंत्री बना, राज्य मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी इस देश का रहा, क्या वो मोदी सरकार और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ जाकर देश का अगला राष्ट्रपति बन सकता है? विपक्ष के पास वोटों की कमी है, लेकिन ऐसा संभव भी है। देखना यह बहुत दिलचस्प रहेगा कि एक समय बीजेपी में शामिल और अटल की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा क्या आज मोदी के खिलाफ जाकर राष्ट्रपति पद की गरिमा को सुशोभित कर सकते हैं या नहीं। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।